Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is the story of a brave girl. Brave girl means साहसी लड़की. जितने भी साहसी जो बच्चे होते हैं, साहसी लोग होते हैं, जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स रहे, इंडियन लीडर्स रहे, वो सब कैसे थे? ब्रेव थे. तो आज हम एक ब्रेव गर्ल की कहानी पढ़ने वाले हैं, एक बहादुर लड़की की कहानी. सो सलमा वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. हम जिस लड़की के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, अ ब्रेव गर्ल, सो शी इज इन क्लास 7th. कौन सी क्लास में थी वो? 7th क्लास में थी. शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द विलेज अमीनाबाद. और वो कहाँ रहती थी, किस गांव में रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ अमीनाबाद विलेज में रहती थी. शी लव्ड एवरीवन. वो सबको प्यार करती थी. बट her classmates neglected her because she had lost one of her legs in an accident. उसके जो क्लासमेट्स थे वो हमेशा क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते रहते थे. जैसे कि हमारे जनरली हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं. तो लेकिन इसका क्यों मजाक उड़ाते थे? क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर खो दिया था, इसीलिए. सो शी वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लेग. और उसे भी जिसका कोई भी बॉडी पार्ट उसके पास नहीं है, तो हमेशा वो जो पर्सन होता है वो उस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है. तो सेम इसी के साथ ऐसा हुआ. शी ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन वॉज लुकिंग एट हर लेग एंड लाफिंग एट द वे शी वॉक्ड. तो वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि जो हर कोई है वो सिर्फ उसका पैर देख रहा है और उसके ऊपर हंस रहा है, जिस तरीके से वो चलती है उस कारण से. सो शी ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल. इसलिए वो लोगों से भी हमेशा दूर रहती थी, दूर भागती थी. नाउ नेक्स्ट वी हैव हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. सो सलमा जो है वो कक्षा 7 की छात्रा थी. वह अपने माता पिता के साथ अमीनाबाद गांव में रहती थी. वह सभी को प्रेम करती थी, परंतु उसके सहपाठी उसकी उपेक्षा करते थे. उपेक्षा करते थे मीन्स मजाक उड़ाते थे, क्योंकि एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था. और वह हमेशा अपने पैर के प्रति संजीदा रहती थी, कॉन्शियस रहती थी हमेशा. जब जिसका जो बॉडी पार्ट नहीं होगा तो हमेशा वो कॉन्शियस रहेगा उसके बारे में. तो उसे सदा लगता था कि हर कोई उसके पैर की तरफ देख रहा है और उसके चलने के तरीके पर हंस रहा है. अतः वह हमेशा लोगों से दूर रहने का प्रयास करती. नाउ मदर. सो वेक अप सलमा, यू विल बी लेट फॉर स्कूल. तो मदर ने क्या कहा? सलमा उठो, तुम्हें विद्यालय के लिए देर हो रही है. नाउ सलमा, माँ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. सलमा ने क्या कहा? माँ मैं विद्यालय नहीं जाना चाहती. अब जो ऐसे कॉन्शियस लोग होते हैं या जिनका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है और उनको लगे कि हमेशा वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है. बहुत कम ही लोग ऐसे ब्रेव हो पाते हैं जो अपनी जो भी चीज़ उनके पास नहीं है उसके साथ वो जीना सीख जाते हैं. तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. सलमा जो है उसको सब लोगों को देख के ऐसा लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे, तो वो स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल जाने से मना किया. नाउ मदर ने पूछा वाई सलमा, क्यों क्यों सलमा? सो नाउ सलमा ने क्या कहा? आई फील नेग्लेक्टेड माँ. नेग्लेक्टेड मतलब ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया जा रहा है, मतलब मुझे लोग पसंद नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं. माई स्कूल मेट्स डू नॉट टॉक टू मी. जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो मुझसे बात नहीं करते हैं. एंड दे डू नॉट शेयर लंच विथ मी. और वो मेरे साथ अपना लंच भी शेयर नहीं करते हैं. नाउ सलमा क्या बोलती है? माँ मैं उपेक्षित महसूस करती हूँ, मेरे सहपाठी मुझसे बातें नहीं करते हैं और वे मेरे साथ खाना नहीं खाते हैं. सो मदर, माई डियर डॉटर. फिर मदर ने समझाया, हमेशा जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और हमारे लिए कुछ अच्छा ही सिखाना चाहते हैं. तो अब यहाँ मदर ने क्या एक्सप्लेन किया? सॉरी, यू आर अ गुड गर्ल. तुम एक अच्छी बच्ची हो. यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज. तुम्हारे पास इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं. दैट आर डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू. कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करेंगे, तुम्हारी ही प्रशंसा करेंगे. सो मेरी प्यारी पुत्री, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हारे पास इतने सारे अच्छे गुण हैं और एक दिन आएगा जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा. नाउ नेक्स्ट,
सलमा हाफ हार्टेडली, ओके माँ आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जो सलमा है उसने अधूरे मन के साथ क्या कहा कि ठीक है माँ, मैं विद्यालय जा रही हूँ, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। नाउ नेक्स्ट, शी वॉक्ड स्लोली टू स्कूल, वो धीरे धीरे स्कूल पहुंचती है। शी कुड सी एवरीवन आईज ऑन हर लेग, और उसे ऐसा लगता है कि सबकी आंखें जो है वो उसके पैर को ही देख रही हैं। सी नोटिस्ड सम चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट हर, और उसने नोटिस भी किया कि कुछ बच्चे उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। स्टेयरिंग मीन्स घूर के देखना। शी फेल्ट मिजरेबल, उसको क्या हुआ, बड़ा हीन भावना आने लगी उसके अंदर। नाउ एट दैट मोमेंट शी थॉट ऑफ हर मदर वर्ड्स, और उस समय फिर उसने अपने माँ के शब्दों को याद किया। एंड शी पुल्ड हर चिन अप एंड वॉक्ड इनटू द क्लास, और फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सिर ऊपर उठाकर वो ब्रेवली क्लास के अंदर गई। वह धीरे धीरे चलकर विद्यालय तक गई, और वह देख सकती थी कि सभी की आंखें उसके पैर पर है। उसने देखा कि कुछ बच्चे उसे घूर रहे हैं और उसे हीनता महसूस हुई, और उस समय उसने अपनी माँ के शब्दों के बारे में सोचा। उसने अपना सिर ऊपर किया और कक्षा में चली गई। Now, during the break, she tried to talk to Anita, who sat beside her. अब जब ब्रेक का टाइम और लंच ब्रेक आया तो उसने जो उसके बाजू में ही जो उसकी फ्रेंड बैठती थी अनीता, उससे बात करने की कोशिश की। योर पेन इज वेरी नाइस अनीता, क्या कहा उसने कि अनीता तुम्हारा पेन बहुत अच्छा है। बट अनीता टर्न्ड अवे टूवर्ड्स अमन, अनीता जो है वो अमन की तरफ उसने अपना सर घुमा लिया। अनीता प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हर, उसने अनीता ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने उसकी सलमा की बात सुनी ही नहीं है। नाउ सलमा मूव्ड क्लोजर टू अनीता सो दैट शी वुड बी इजीली हर्ड, तो फिर अब सलमा ने क्या सोचा कि शायद इसने मेरी बात सुनी नहीं है, तो सलमा उसके और पास गई जिससे वो उसकी बात सुन ले। शी आस्क्ड हर डू यू स्विम अनीता, उसने क्या पूछा कि क्या तुम तैर सकती हो अनीता। सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट, मध्य अवकाश के दौरान उसने अनीता से बात करने का प्रयास किया जो उसके पास बैठती थी। अनीता तुम्हारा पेन बहुत सुंदर है, परंतु अनीता मन की तरफ मुड़ गई और उसने ऐसा दिखाया मानो उसने सुना ना हो, और सलमा अनीता की ओर नजदीक हो गई और ताकि उसकी बात आसानी से सुनाई दे सके उसने उससे पूछा, अनीता क्या तुम तैरती हो। नाउ यस आई नो हाउ टू स्विम, सी रिप्लाइड विदाउट लुकिंग एट हर, और अनीता ने उसकी तरफ देखे बिना उसको उत्तर दिया कि मैं तैरना जानती हूँ। नाउ नेक्स्ट, आई कैन ऑल्सो स्विम सेड सलमा, सलमा ने कहा कि मैं भी तैर सकती हूँ। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर, जैसे ही सलमा ने ऐसा कहा कि मैं तैर सकती हूँ, सब लोग आपस में बात करना बंद कर दिए और सब लोग किसकी तरफ देखने लगे, सलमा की तरफ देखने लगे। तो मैं भी तैर सकती हूँ सलमा ने कहा, और अचानक हर किसी ने बातें करना बंद कर दिया और सब उसकी तरफ देखने लगे। नाउ यू नो स्विमिंग आस्क्ड अमन इन डिसबिलीफ एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, तो तुम तैरना जानती हो, अमन ने ऐसा अविश्वास के साथ, विश्वास ही नहीं हो रहा था लोगों को, क्यों, क्योंकि उसका तो एक पैर नहीं था, तो अविश्वास के साथ कहा और वे सभी हंसने लगे। फिर सलमा बिकेम वेरी सैड, सलमा बहुत दुखी हुई। When she reached home that day, her mother knew at once that something was wrong. जैसे ही वो उस दिन घर पहुंची तो उसकी माँ को एहसास हो गया कि सलमा के साथ कुछ तो गलत हुआ है आज। तो सलमा स्टार्टेड क्राइंग, सलमा रोने लगी। इन बिटवीन द सॉब्स शी सेड आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, और उसने क्या कहा, मैं वापस स्कूल उस जगह नहीं जाना चाहती। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नोबडी स्पीक्स टू मी, जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेंडली नहीं है और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। दे डू नॉट इंक्लूड मी इन एनी ऑफ देयर गेम्स, और वो मुझे अपने किसी भी गेम्स में साथ में नहीं लेते हैं, शामिल नहीं करते हैं। सलमा बहुत दुखी हुई, और उस दिन जब सलमा घर पहुंची उसकी माँ को तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। तो सलमा रोने लगी और सिसकियों के बीच उसने कहा, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रवत नहीं है, फ्रेंडली नहीं है और कोई भी मुझसे बात नहीं करता, और वे मुझे अपने किसी भी खेल में शामिल नहीं करते हैं।
डोंट क्राई सलमा सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि तुम रो मत, डू योर वर्क वेल एंड बी फ्रेंडली एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। तो सलमा से क्या कहा कि सलमा तुम रो मत, उसकी माँ ने कहा अपना कार्य अच्छी तरह से करो, जो भी तुम काम करती हो उसे बहुत अच्छे तरीके से करो और मित्रवत रहो, तुम सबके साथ फ्रेंडली रहो और बहुत जल्दी चीजें बदल जाएंगी। तो कभी भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं तो हमें जो है खुद पे डाउट नहीं करना है कि हम खुद पे डाउट करके हम एक कमरे में खुद को बंद कर लें। हमें लोगों को फेस करना आना चाहिए और लोग जिस तरीके से हमसे व्यवहार कर रहे हैं हमें जरूरी नहीं है कि वैसा ही उनके साथ हम करें। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सलमा वाज गोइंग टू स्कूल शी सॉ अ लिटिल गर्ल ड्रॉनिंग इन द कैनाल। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जा रही थी तो उसने एक छोटी सी लड़की को एक नहर में डूबते हुए देखा। शी जम्प्ड इनटू द कैनाल इमीडिएटली, वो उस कैनाल में तुरंत कूद गई सलमा। नाउ द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, पानी बहुत तेज, ऐसे बहुत स्पीड थी, स्पीड में था पानी, पानी की लहरें ऊंची भी थी। सलमा कॉट द हैंड ऑफ द चाइल्ड टाइटली, और सलमा ने उस बच्ची का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड शी कुड पुल हर टू द बैंक, और बहुत कोशिशों के बाद वो उसे किनारे तक ले आई। शी वॉज एस्टोनिस्ड व्हेन शी सॉ द फेस ऑफ द रेस्क्यूड चाइल्ड, और जब उसने जिस बच्ची को बचाया था, जब उसने उसका फेस देखा, शी वॉज अनीता सिस्टर रीता, वो कौन थी? वो अनीता की बहन रीता थी। बाय दैट टाइम मैनी पीपल हैड गैदर्ड, और उस समय तक काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। Everyone was praising सलमा, सब लोग सलमा की बहुत तारीफ कर रहे थे। Look how brave this little girl is, और सब क्या कह रहे थे कि ये छोटी सी लड़की कितनी ज्यादा साहसी है। तो उसकी माँ के शब्द बिल्कुल सही थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और लोग तुम्हारी भी बहुत प्रशंसा करेंगे। तो जो हमेशा ब्रेवनेस है उसको कभी अपने अंदर से खत्म मत करो, हर एक चीज के लिए हम ब्रेवली फाइट करना सीखो। नाउ नेक्स्ट, तो अगली सुबह जब सलमा विद्यालय जा रही थी तो उसने एक छोटी सी लड़की को नहर में डूबते हुए देखा। वह तुरंत नहर में कूद गई और पानी का बहाव बहुत तेज था। तो सलमा ने बच्ची का हाथ कसकर पकड़ा और कठोर मेहनत करने के बाद वह उसे किनारे तक खींच सके। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज। नाउ जब उसने बचाई हुई लड़की का चेहरा देखा तो वो खुद आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह अनीता की बहन रीता थी और उस समय तक बहुत से लोग जमा हो गए थे और हर कोई सलमा की प्रशंसा कर रहा था। देखो ये नन्ही लड़की कितनी बहादुर है। नाउ व्हेन शी रीच्ड स्कूल एवरीवन वाज लुकिंग एट हर, और जब वो स्कूल गई तो सब लोग उसे देख रहे थे। बट शी डिड नॉट पे अटेंशन टू एनीवन, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अनीता केम टू हर लुकिंग अशेम्ड, अनीता जो है वो उसके पास आई और वो बहुत खुद पर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। शी हेल्ड सलमा हैंड एंड सेड, उसने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा आई एम सॉरी, और प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई कुडंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। तो जब वह विद्यालय पहुंची तो हर कोई उसकी तरफ देख रहा था और उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। अनीता उसके पास शर्मिंदा होते हुए आई और उसने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड सलमा ड्यूरिंग द असेंबली, अब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने सलमा को असेंबली के दौरान बुलाया एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट सलमा ब्रेवरी, और सलमा की बहादुरी के बारे में पूरे स्कूल को बताया। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हर, अब क्या हुआ, हर एक बच्चा उससे बात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। सलमा वॉज वेरी हैप्पी, सलमा भी बहुत खुश हुई। सो शी स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली एंड एक्सेप्टेड द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, और वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ी और प्रिंसिपल ने उसे उस साल का ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया। नाउ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सलमा को सभा के दौरान, प्रार्थना सभा के दौरान बुलाया और सभी को सलमा की बहादुरी के विषय में बताया। प्रत्येक विद्यार्थी उससे बात करना और हाथ मिलाना चाहता था। सलमा बहुत प्रसन्न थी, अतः वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और प्रधानाचार्य से वर्ष का वीरता पुरस्कार लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो नेग्लेक्टेड मीन्स उपेक्षित, कॉन्शियस मीन्स संजीदा या सचेत,
क्वालिटी मीन्स गुड, हाफ हार्टेडली मीन्स अधूरे मन से, स्टीयरिंग मीन्स घूर रहा है, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया, डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास, इंक्लूड मीन्स शामिल करना, ड्राउनिंग मीन्स डूबना, कैनाल मीन्स नहर, रैपिड मीन्स तेज, एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित, प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा कर रहा है, और अटेंशन मीन्स ध्यान. नाउ नेक्स्ट, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, स्टेप्ड फॉरवर्ड मीन्स आगे आना, आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास के साथ. नाउ नेक्स्ट, next we have tick the correct answer over here. So first one is Salma lived in a, सलमा जो है वो कहाँ रहती थी? जहानाबाद, औरंगाबाद, अमीनाबाद या गाजियाबाद? तो वो अमीनाबाद विलेज में रहती थी, अमीनाबाद. नाउ नेक्स्ट, Salma's classmate neglected her because she had lost one of her dash in an accident. एक्सीडेंट में उसने अपना एक क्या खो दिया था? हैंड, लेग, आईज या नन ऑफ दीज? तो लेग्स. नाउ नेक्स्ट, सलमा सेव्ड डैश. सलमा ने किसकी जान बचाई थी? किसको डूबने से बचाया था? रीता, सीता, गीता या मीता? तो किसको बचाया था? रीता को बचाया था. नाउ नेक्स्ट, डैश रिसीव्ड ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर. अब ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, उस साल का ब्रेवरी अवार्ड किसे मिला? सलमा, रेहाना, करीना या खुशबू? तो किसको मिला था? सलमा को मिला था. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव सलमा. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो सलमा वॉज अ स्टूडेंट. सलमा किस क्लास की स्टूडेंट थी? तो सलमा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. क्लास 7th की स्टूडेंट थी. नाउ नेक्स्ट, हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स क्या करते थे? तो हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, उसे इग्नोर करते थे. नेग्लेक्टेड हर. नेक्स्ट, यू विल बी व्हाट? सो यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ऐसा उसकी मदर ने कहा. जब वो देरी से उठी थी, देर हुआ था उसको उठने में, तो लेट हो जाएगी स्कूल के लिए. यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, ये उसकी मदर ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी क्वालिटीज भी हैं. नाउ नेक्स्ट, एट दैट मोमेंट शी थॉट ऑफ हर मदर वर्ड्स. और जब वो स्कूल में लेस कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, तो उसने अपने माँ के शब्दों के बारे में वापस से सोचा. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Okay, so who was Salma? Here is answer. Salma was a student of class 7th. Now next, Why did she feel neglected? उसे ऐसा क्यों लगता था? हमेशा neglected feel क्यों करती थी? Here is answer. She felt neglected because her school mates do not talk to her. उससे बात नहीं करते थे. और they do not share lunch with her. उसके साथ लंच भी शेयर नहीं करते थे. Now next, why did she not want to go to school? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? So here is answer number 3rd. Her classmate neglected her हर क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट थे वो उसे नेग्लेक्ट करते थे. नेग्लेक्टेड हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट
one of her leg in an accident. एक एक्सीडेंट में उसने अपना पैर खो दिया था. And she felt that everyone was looking at her. उसे लगता था हर कोई उसे ही देख रहा है. उसके पैर को, at her leg, and laughing at the way she walked, और जिस तरीके से वो चलती थी उसके ऊपर सब हंसते थे, ऐसा उसे लगता था. She walked her school mates do not talk to her and they do not share lunch with her. उसके साथ लंच भी शेयर नहीं करते थे. So she did not want to go to school. Now next, why did Anita change her behavior towards Salma? अनीता ने अपना behavior सलमा की तरफ कैसे बदल दिया? So here is answer number 4. Answer number 4. Anita changed her behavior towards Salma. Anita changed her behavior towards Salma. पहले हमें क्वेश्चन से ही कुछ पार्ट लेना है. नेक्स्ट इज बिकॉज सलमा, क्यों किया था चेंज? क्योंकि सलमा ने किसकी जान बचाई थी? उसकी बहन की. सलमा रेस्क्यूड टू हर सिस्टर. नाउ नेक्स्ट इज whom did Salma help? सलमा ने किसकी मदद की? So here is answer number 5. Anita's sister from drowning. अनीता की सिस्टर डूब रही थी. From drowning, Salma helped Anita's sister कहाँ डूब रही थी? इन द कैनाल. ड्रॉनिंग इन द कैनाल. नाउ नेक्स्ट, now we use apostrophe to join and write two words in short form. किन्हीं दो शब्दों को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम apostrophe का यूज करते हैं. दो शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए अक्षर लोप, ये होता है एपोस्ट्रॉफ, है ना. एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि यू आर. अब यू आर को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यू के बाद अगर ये क्या है? एपोस्ट्रॉफ है. अगर हमने एपोस्ट्रॉफ लगा दिया और आर ही लिख दिया तो इसे हम पढ़ेंगे क्या? यू आर ही पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिड नॉट. डिड नॉट को हमें लिखना है तो हमने डिडंट लिख दिया. डिड और एन और ओ की जगह एपोस्ट्रॉफ, तो ये एपोस्ट्रॉफ का यूज है. नाउ नेक्स्ट, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. डू नॉट का डोंट ये शॉर्ट फॉर्म से, इसी तरीके से हमें बाकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है. सो नाउ नेक्स्ट वन इज विल नॉट. सो विल नॉट का होगा वोंट. नाउ नेक्स्ट, कैन नॉट का होगा कांट. नेक्स्ट, शुड नॉट का होगा शुडेंट. नेक्स्ट, डज नॉट का होगा डजेंट.
आई एम का आई एपोस्ट्रॉफी देन एपोस्ट्रॉफ के बाद एम, आई एम, आई के बाद एपोस्ट्रॉफ और एम. नाउ नेक्स्ट इज ग्रामर. सो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब जो होते हैं उनको हमें कंपेयर करना होता है एडजेक्टिव को, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री होती हैं. तो ज़्यादातर क्रिया विशेषणों को विशेषण की तरह पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की श्रेणी में रखा जा सकता है. जैसे सून, सूनर, सूनेस्ट. तो सूनर तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री है और सूनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है. पॉजिटिव सून है. इसी तरीके से क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, वेल, बेटर, वेस्ट. So now next fill in the blanks with the correct degree of adverb given in the bracket. ब्रैकेट में जो हमको दिए गए हैं एडवर्ब, इनकी करेक्ट डिग्री के साथ हमें इनको फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज शी लिव्ड डैश देन बिफोर. सो शी लिव्ड मोर हैप्पीली देन बिफोर. नाउ नेक्स्ट, नीता इज द डैश गर्ल इन द एक्टिविटीज. और ब्रैकेट में हमको क्या दिया है? स्लो. So slowest. Now next, physics worries me dash than others. और ब्रैकेट में हमारे पास है much, तो much more. फिजिक्स की टेंशन हमको ज़्यादा होती है अदर सब्जेक्ट से. Now he escaped from there swiftly ब्रैकेट में है. So swiftly का सेम ही होता है, swiftly. आराम से वो वहां से भाग निकला. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन इज मेरे घर के सबसे निकट यही विद्यालय है. सो नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज द स्कूल नियरेस्ट टू माई होम. नाउ नेक्स्ट, नर्स ने मरीज को ज्यादा दयालुता से देखा. सो द नर्स लुक्ड एट द पेशेंट मोर काइंडली. दयालुता के लिए काइंडली वर्ड का यूज होगा, काइंडली. नाउ मैंने अब तक जो नज़ारे देखे हैं उनमें यह सबसे गंदा नज़ारा है. सो this is the dirtiest side. This is the dirtiest side I have ever seen. Now वह कक्षा में सबसे तेज दौड़ता है. So he runs fastest in the class. Now next one is rewrite the following adjective as adverb. इन adjectives को हमें किस में कन्वर्ट करना है? adverb में. So first one is easy. So okay, first one is easily. Second one is angrily. Third is gently. Next one is skillful. So skillfully. Next one is generous. So generously. सिर्फ हमें एल बाय ही लगाना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी भी अगर कोई हमारी लाइफ में भी हम किसी हैंडीकैप पर्सन से मिलते हैं जिसका कभी किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है या कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है,
तो कभी भी हमें उसका क्या नहीं करना है, मजाक नहीं उड़ाना है। हमेशा हमें क्या करना है, उसके साथ फ्रेंडशिप रख के उसके कॉन्फिडेंट को कभी लूज नहीं होने देना है। हमेशा उसे ऐसे ही बात करनी है, बहुत नॉर्मल बात करनी है, जेंटली बात करनी है। और हमारे अंदर कभी भी काइंडनेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा काइंड, हमें दूसरों के प्रति काइंड जो है हमेशा रहना है। और काइंडनेस के साथ ही हमें उन लोगों से डील करना है। उनको ऐसा भी फील नहीं कराना है कि आप स्पेशल हो क्योंकि आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं है। उनको नॉर्मल ही ट्रीट करना है, बट ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नेग्लेक्टेड फील हो, वो इग्नोर्ड फील करें, है ना। हमेशा हमें उनसे ऐसी फ्रेंड सर्कल, और हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना। कभी किसी का मजाक उड़ा के, उसको इस तरीके से डिसग्रेस करके हमें आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में कि कोई हमारी तरीके से, हमारे शब्दों से या हमारे किसी कारण से लोग हर्ट हो जाए, है ना। और लोग सोचो वो कितना परेशान हो गई थी इस पूरी स्टोरी में। जो सलमा है वो सिर्फ लोगों के कारण, क्लासमेट्स जो उसे समझ नहीं रहे थे, दोस्ती नहीं कर रहे थे, उनके कारण वो इतना परेशान थी। तो एक तो उसकी खुद की लाइफ ही इतनी परेशानी में थी, उसका एक बॉडी पार्ट नहीं था, साथ में वो लोगों को डील कर रही थी, लोगों को फेस कर रही थी, और वो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वो उनको भी फेस नहीं कर पा रही थी। बट जब उसने ब्रेवली डिसीजन लिया तो एट लास्ट हमें पता चला कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट आपके पास नहीं है या आप हैंडीकैप हो। कोई भी पर्सन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपनी ब्रेवनेस बता सकता है। तो हमेशा उनकी ब्रेवनेस को हमें सैल्यूट करना चाहिए और हमेशा उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू क्लास।